नमस्कार, मैं हूं नीलू। अगर ईरान की बात की जाए तो वो अमेरिका के किसी तरह के कोई दबाव में आने की बात ना करने की कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बना रहा है। अब ऐसे में युद्ध की स्थिति बनती दिखाई दे रही है और किस तरह की तैयारी ईरान के साथ है, कौन ईरान के साथ खड़ा है, यानी कौन कौन से देश ईरान के साथ खड़े हैं और अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो किसकी कैसी तैयारी है। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, ईरान ने साफ कर दिया कि किसी तरह का कोई दबाव नहीं होगा, चाहे वो परमाणु कार्यक्रम को लेकर हो या बाकी बातचीत को लेकर हो। अमेरिका उस पर दबाव नहीं बना सकता है और अगर दबाव बनाने की कोशिश की गई तो फिर उसका रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। देखिए, आपके दो सवाल हैं, दोनों सवालों को हम अलग अलग देखने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, अब्बास अरागची, इन्होंने साफ कर दिया है कि अगर ट्रंप किसी तरह का हम पे दबाव बनाते हैं, इस स्थिति में ईरान अमेरिका से कोई बात नहीं करेगा। जो न्यूक्लियर डील को लेकर बात हो रही है, न्यूक्लियर समझौते की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका, तो ईरान की तरफ से, खैमेनी की तरफ से साफ कह दिया गया है कि भाई अगर आप ये चाहते हो कि अगर आप धमकी दोगे युद्ध करना है, हम हमला कर देंगे। अगर आप ये धमकी देते हो कि हम आपके ऊपर जो है B-2 बॉम्बर्स से हमले कर देंगे, तो हम दबाव में नहीं आएंगे। अब आपका जो दूसरा सवाल है, जिसको लेकर इंटरनेशनल मीडिया में जबरदस्त चर्चा है कि भाई खामेनेई का क्या प्लान है युद्ध को लेकर अगर अमेरिका की तरफ से हमला होता है। देखिए, ऐसी चर्चाएं हैं सोशल मीडिया में कि ट्रंप ने अमेरिकी फोर्सेस को और इजराइल दोनों को फ्री हैंड दे दिया है ईरान पर हमला करने के लिए। ये बात पिछले 48 घंटे से ट्रेंड हो रही है सोशल मीडिया में कि ट्रंप ने जो है ओके हरी झंडी दे दी है। और ऐसी स्थिति में अगर इजराइल की तरफ से हमला होता है और या फिर अगर अमेरिका की तरफ से जो B-2 बॉम्बर्स वाली बात खूब चल रही है कि अगर उससे ईरान पे हमला होता है तो ईरान का रिस्पांस क्या होगा। देखिए, ईरान की तरफ से जो अभी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो आसपास जो है 7 सैन्य ठिकाने हैं, मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका के, जो ईरान के टारगेट पे होंगे। अब ये 7 ठिकाने कौन से हैं? देखिए, कतर में अल उदैद जो है एयरबेस है, जहां पे अमेरिका के फाइटर प्लेन्स हैं, F-16 है। दूसरा है बहरीन में अमेरिका का 5वां जो नौसेना का बेड़ा है, 5th फ्लीट जो है, वो वहां पे है। UAE में अल धाफरा एयरबेस है। इसी तरह से इराक में कई छोटे छोटे एयरबेस हैं अमेरिका के। ये वो एयरबेस हैं जो सब के सब ईरान की मिसाइल के जद में हैं। जिस दिन अगर अमेरिका की तरफ से कोई बड़ा हमला होता है तो खामेनेई का प्लान ये है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो ये अमेरिका के जितने एयर बेसेस हैं, जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, सब पे एक साथ मिसाइल से हमला कीजिए। देखिए, उसी तरह कुवैत में आरिफ जान बेस है, यहाँ पे करीब 13,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। जॉर्डन में मुबारक और किंग फहद एयरबेस है, यहाँ पे अमेरिका का प्रेजेंस है। तुर्की में भी जो है वो तुर्की में भी एयरबेस है अमेरिका का। तो देखिए, ईरान की तरफ से जो प्लान है, खामेनेई का जो प्लान है, जैसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, देखिए हमने देखा अपनी मिसाइल्स उन्होंने शो कर दी, जो मिसाइल सिटी दिखाई, उसके बाद उन्होंने 3,000 जहाज जो है वो उतार दिए समंदर में। ये 2 बड़े मैसेज थे। लेकिन मयंक, यहाँ पर एक बात है, इस बार चुनौती अमेरिका की तरफ से है। इजराइल से तो निपटने के लिए लगातार ईरान उसके प्रॉक्सीज थे, लेकिन इस बार बात अमेरिका की हो रही है। आप एक सुपर पावर से टक्कर लेने की तैयारी में है। ऐसे में अगर कहते हैं ना कि एक्शन के बदले रिएक्शन भी होता है, अगर यहां से अमेरिका अगर ईरान पर मिसाइल हो या रॉकेट हो या किसी तरह के हमले करता है तो फिर ईरान भी करेगा। अब ऐसे में स्थिति कितनी खराब या फिर कह लीजिए कि वर्स्ट कंडीशन होने वाली दिखाई देती है। देखिए, अभी तक जो मूवमेंट है यूएस फोर्सेस का, अमेरिकन फोर्सेस का, अगर आप मूवमेंट समझना चाहें ईरान के आसपास, तो देखिए अभी जो सबसे पहली बात निकल के आ रही है वो है डिएगो गार्सिया में जो B-2 बॉम्बर्स हैं। काफी करीब 4,500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो ट्रेवल करके प्लेन जाएगा और ईरान के ऊपर बम गिराएगा। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो आप देखिए 2-3 बातें तो साफ समझनी पड़ेगी कि ईरान के पास भी वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। जो इनके ये जो हमने 7 एयर बेसिस का जिक्र क्यों किया, हमने इन एयर बेसिस का जिक्र किया क्योंकि पहले भी ईरान एक बार इस तरह से अमेरिका के एक नौसैनिक अमेरिका के सेना के एक अड्डे पे मिसाइल फायर कर चुका है, बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये जो 7 ठिकाने हैं
अमेरिका के, ये भी अपने आप में खतरे में होंगे। और इसकी तैयारी कर रही है जो ये दिखाई गई थी मिसाइल सिटी जो खामेनी ने दिखाई, ये यही संदेश था कि हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो तैयार है, अगर आपकी तरफ से हमला होता है तो उसका करारा जवाब मिलेगा, चाहे वो मिसाइल्स के द्वारा दिया जाए। और जो आप देखिए जो 3000 जो जंगी जहाज ये जो ओमान की खाड़ी में उतारे गए, इसके पीछे भी बड़ा संदेश था। देखिए हुतीज जो हैं वो लगातार रेड सी में अमेरिकन जो जहाज है उन पे निशाना बना रहे हैं, उन पे लगातार मिसाइल्स बरसा रहे हैं। तो ये ईरान ने अपने जहाज यहां उतार के एक मैसेज दिया है हुतीज के साथ कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप किसी तरह से लगातार आप समंदर में आप काउंटर करना चाह रहे हैं हुतीज में, तो हम ये नहीं होने देंगे। ये बड़ा साफ मैसेज था ईरान का हुतीज के फेवर में। तो देखिए एक तरफ ईरान के प्रॉक्सीज हैं, खामेनी का स्टैंड हमने पिछले वीडियो में भी कहा कि पिछले कुछ समय में आप देखिए खामेनी दोनों तरफ से बहुत मजबूत कदम उठा रहे हैं ईरान की तरफ से, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे हो, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय स्टेज पे हो, लगातार वो पीस की बात भी कर रहे हैं। और जब ये स्थिति बनती है कि अगर B-2 बॉम्बर्स भेजे जा रहे हैं और ये संभावना बनती है कि भाई उससे ईरान के ऊपर हमला हो सकता है, तो उसको काउंटर करने की स्ट्रेटेजी भी जो है बिल्कुल क्लियर लेकिन है। एक चीज है, अमेरिका चूंकि देखिए अगर डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार ये बात कहने की कोशिश की कि देखिए मैं शांति चाहता हूं, चाहे वो रूस के फ्रंट पे हो या फिर अगर बात की जाए ईरान या फिर इजराइल के। लेकिन ऐसे में आपको लगता है कि अमेरिका डायरेक्ट कुछ करने वाला है, क्योंकि उसकी आवाम भी लगातार युद्ध को लेकर अमेरिका से इससे पहले भी कई बार, जैसे अफगानिस्तान हुआ, बहुत जगह इंटरवीन किया अमेरिका ने, लेकिन हर बार उसे फजीहत अपने ही घर में उठानी पड़ी। अब ऐसे में जब शांति की बात ट्रंप कर रहे हैं तो लगता है कि इधर से, या फिर लगता है कि शायद इजराइल को ही पुश किया जाएगा और कुछ ये बहुत ही दोनों सवाल आपके बड़े सवाल जो हैं जो बड़े ट्रेंड कर रहे हैं। पहला सवाल का जवाब ये है कि क्या ईरान को ट्रंप पे विश्वास करना चाहिए? खामेनी कह रहे हैं साहब हम आप पे विश्वास नहीं करेंगे। वजह क्या है? कासिम सुलेमानी की जो हत्या हुई थी, जो इनके एक्स मिलिट्री चीफ हैं, मतलब थे जिनकी हत्या हुई थी, वो उसी समय हुई थी जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और ऐसे आरोप लगते हैं कि वो हत्या में जो है अमेरिका की भूमिका थी। तो देखिए कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद खामेनी इसीलिए कह रहे हैं कि अमेरिका की किसी भी वार्ता पे विश्वास नहीं किया जा सकता, अमेरिका ट्रंप की किसी बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ये जो बार बार खामेनी कह रहे हैं, खामेनी के बयान आ रहे हैं, वो इसी वजह से आ रहे हैं। तो इस बार ईरान जो है वो सिर्फ बातों पे, शब्दों पे विश्वास करके आगे नहीं बढ़ना चाह रहा। देखिए गजा में जो है बंधकों को छोड़ने को लेकर भी ये स्थिति बनी कि अगर बंधक रिलीज हो जाते तो शायद पूरा मामला ही बदल जाता। लेकिन लगातार इनको, हमास को ये डर था कि हमने अपने हॉस्टेजेस रिलीज किए, उसके बाद हम पे बड़ा अटैक हो सकता है, तो गारंटी किस बात की है? तो ऐसे ही एक अविश्वास की स्थिति में ईरान भी है। बात नंबर 1। बात नंबर 2 जो है, देखिए अमेरिका फिलहाल ऐसे किसी युद्ध में नहीं पड़ना चाहता जिसमें उसको अपने ग्राउंड फोर्सेस भेजना पड़े, और ईरान में ग्राउंड फोर्सेस भेजने का तो अभी फिलहाल सवाल ही नहीं है ना। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जिसकी चर्चाएं हो रही है कि इजराइल को फ्री हैंड दे दिया है कि इजराइल जो है वो ईरान पे अटैक कर सकता है। तो इजराइल को काउंटर करने की स्ट्रेटेजी तो ईरान के पास पहले से मौजूद है। ना सिर्फ स्ट्रेटेजी मौजूद है बल्कि वो मिसाइल्स भी हैं, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं कि कैसे जवाब देना है। वो तो सबने देखा ही पिछली बार क्या हुआ था। तो अगर इजराइल की तरफ से हमला होता है तो उसके लिए ईरान का जवाब अलग होगा, लेकिन अगर अमेरिका की तरफ से हमला होता है तो इस समय जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये जो आसपास के 7 देशों में अमेरिका के जो बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस, ये सब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स की जद में है। और आपने एक बात और सही पूछी थी कि कौन से देश साथ खड़े हैं। तो देखिए रूस, पुतिन कतई नहीं चाहेंगे कि अमेरिका ईरान पर हमला करे। ऐसी स्थिति में भले ट्रंप और पुतिन की दोस्ती की चर्चा हो रही हो, लेकिन जब साथ देने की बात आएगी तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो ईरान की है, उसमें रूस हमेशा ईरान के साथ ही खड़ा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में चीन और रूस का ईरान के साथ आना बिल्कुल मस्ट है, ऐसा ही होगा। रूस कभी ईरान का साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मुश्किल के वक्त में खामेनी उनके साथ हमेशा खड़े रहे। तो ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा है कि अगर ईरान के पे अमेरिका का हमला होता है तो ये जो मिलिट्री बेसेस हैं ये खामेनी के टारगेट पे होंगे। बिल्कुल, तो खामेनी के टारगेट पर इस वक्त यूएस के कई एयर बेसेस हैं
और देखिए अमेरिका भी पूरी तरह से तैयार है, आंखें दोनों तरह के तरफ से तरेरी जा रही हैं। अब देखना होगा कि क्या परिणाम इसके निकलकर सामने आते हैं, क्या डायरेक्ट अमेरिका की तरफ से कोई हमला ईरान पर होता है या फिर एक बार फिर से इजराइल को आगे कर जो अमेरिका है वो टारगेट करेगा ईरान को। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। अब बने रहिए हमारे साथ।